सैकड़ों लोग उस हॉस्पिटल में ठीक होकर घरों में आए। क्या वो महामारी इनके भी आ सकती थी, हमारे भी आ सकती थी, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए इन्होंने एक इंसानियत के नाते, समाज सेवा के नाते ये सारे काम किए। और उस कोरोना के अंदर जब कोई किसी को नहीं पूछ रहा था, पड़ोसी को नहीं पूछ रहा था, रिश्तेदार एक दूसरे से दूर हो गए, फोन पे भी बात नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने उस टाइम में 25 से 30 हजार लोगों के घरों में पैकेट बनाकर खाना पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, आपको पता है कि 25 से 30 हजार लोगों के घरों में पैकेट बनाकर खाना दिया गया। और वो जो लोग देने जाते थे, क्या आप नहीं समझते कि उनको भी कोरोना हो सकता था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं की और आपकी सेवा में जुटे रहे। और मैं आपसे ज्यादा समय ना लेता हुआ यही अपील करूंगा कि हम फिर इस गति को निरंतर रखने के लिए, ये जो गति इन्होंने विकास इतनी तेजी से चलाया है, उस विकास को निरंतर चालू रखने के लिए हम फिर शिफ्ट के निशान पर मोहर लगा के विधानसभा में भाई साहब को भेजेंगे, ताकि इससे भी ज्यादा ये जो गति है ये निरंतर चली रहे। और मैं आपसे एक बात का और वादा करता हूं, आप सब जानते हैं जीत में कोई दिक्कत नहीं है, जीत विधायक की बिल्कुल पक्की है, शिफ्ट के निशान की पक्की है, लेकिन उस जीत को साथियों सुनिश्चित करने के लिए वोट डालना जरूरी है। हमारे पास कई बार वोट होते हैं, लेकिन हम उसको डालने में जब खुदा ही यूज कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरे वोट से क्या होगा, तो ये गलती हम नहीं करेंगे। ये वर्करों की जिम्मेवारी होगी, अपने अपने वार्ड के हिसाब से एक एक वार्ड पे वर्कर अपनी निगाह रखेगा, ड्यूटी रखेगा कि उस वार्ड से कोई भी वोट ऐसा ना हो जो ना डाला जाए, उसको डलवाए जाकर के रिक्शा में लेकर जाए, गाड़ी में लेकर जाए, छोटे हाथी पर लेकर जाए, जैसे भी जाए वोट डलवाए, क्योंकि जो वोट डलेगा वो भाई साहब को कामयाब करेगा। जो वोट नहीं डलेगा, हम घर बैठे रहेंगे, वो भाई साहब को बिल्कुल कामयाब नहीं करेगा। इसलिए वोट डालना बहुत जरूरी है। 5 तारीख को इलेक्शन है दोस्तों, सुबह उठ के नहा धोकर अपने भगवान को याद करके हम इलेक्शन की जगह जाएंगे, चाहे वो स्कूल में हो रहे हैं या किसी धर्मशाला में हो रहे हैं, वहां जाके अपने बूथ पर जाकर के अपने निशान पर जिम्मेवारी से निशान लगा करके अपनी हर पत्रकार को, हर वर्कर को ये दिखा के आएंगे उंगली कि ये देखो हमने अपना वोट कर दिया और भाई साहब को कर दिया। वही आपकी जीत होगी। मैं आपसे फिर दोबारा अपील करूंगा कि आपने एक एक वोट पानी वाले घाट पर लगाकर विधायक जी को कामयाब करना है। मैं आपसे 2 नारे बोलूंगा, आप उसका जवाब देंगे। हरियाणा लोकहित पार्टी जिंदाबाद, हरियाणा लोकहित पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद, भाई गोविंद कांडा जिंदाबाद। मेहरबानी, शुक्रिया। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। धन्यवाद। और अब आपके दिलों की धड़कन, आपके हरमन प्यारे समाज सेवी भाई गोविंद जी कांडा आपके सामने अपने विचार रखेंगे, विस्तार से वो बताएंगे। मैंने तो मोटी मोटी 2 बातें बताई हैं, विस्तार से वो बताएंगे। भाई गोविंद कांडा जी आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद। दोस्तों, ये इलेक्शन दोबारा 5 साल बाद आएगा। भाई साहब थोड़ा बात कर रहे हैं, ये इलेक्शन दोबारा 5 साल बाद आएगा। एक दिन भी निकल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर ये 5 साल निकल गए तो सारी जिंदगी अपने को याद रखना पड़ेगा कि क्या हुआ। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और ये ढाणी शाहपुरा शाहपुर बेगू में पड़ती है और इस ढाणी का सबसे ज्यादा सहयोग हलोपा पार्टी को रहता है। ये मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी ढाणी का सहयोग सबसे ज्यादा कांडा परिवार को रहता है। और कांडा परिवार खुल करके यहाँ करके और इस ढाणी की पूरी मदद करते हैं, चाहे वो गलियों की हो, चाहे वो सीवर की हो, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो ट्यूबवेल वाले पानी की हो, चाहे कोई धर्मशाला की हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन देखो थोड़ी बहुत नाराजियां मैंने देखी भी है, मैंने सुनी भी है, वो अपने अकाउंट से होती है।
वो कई बार मेरे जैसा वर्कर जो है वो ही कई बार इन बातों को आगे तक नहीं लेके जाता और नाम विधायक के लगता है, नाम भाई साहब का लगता है। गलतियां कई बार हमारे जैसे वर्करों की होती हैं और मैं वर्करों से भी ये अपील करूंगा कि आप कभी भी कोताही ना बरतें। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपनी गली में, अपने घर के नजदीक से अपने पड़ोसी पर कोई भी दिक्कत आए, कोई भी बात हो, उसको साथ लेकर के जाओ या उसकी बात को लेकर जाओ ताकि वो वहां तक पहुंच सके और उसका वो काम हो सके। धन्यवाद। भाई गोविंद कांडा जी। सर्वप्रथम दो चरणों में नमन करता हूँ। कहानी सावनपुरा में श्री रामचंद्र जी सैनी, श्री त्रिलोक जी सैनी, श्री लूणाराम जी सैनी, श्री बालाराम जी, श्री छबीलदास जी, श्री राजू जी, श्री कृष्ण जी, श्री सरवण जी सैनी, श्री परवीन जी, श्री सुरेश जी, श्री बनवारी लाल जी, श्री राजेंद्र जी, श्री हुकुमा जी, श्री भगवान दास जी, श्री हरकिशन जी गड्ढा, श्री जसपाल जी, श्री मनोहर जी, श्री राम सिंह जी, श्री संतलाल जी, सभी मेरे साथ आए मेरे साथीगण, श्री सुरेंद्र मैरिया जी, उप प्रधान हल्का सरसा, हरियाणा लोकहित पार्टी, भाई इंद्रोज गुर्जर जी, भाई राजकुमार जी सैनी, श्री अशोक जी नरूला, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी राम राम। 5 अक्टूबर का चुनाव है और मैं 5 अक्टूबर के लिए आपके भाई, आपके बेटे, आपके विधायक के लिए प्रार्थना करने आया हूँ कि आप 5 तारीख को अपना ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद भाई गोपाल कांडा जी को दे कि एक जो निरंतर समाज सेवा, एक विकास कार्यों की जो छड़ी लगी हुई है वो निरंतर चलती रहे। आपके आशीर्वाद से 5 तारीख को आप अपना आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा दे कि वो आपके विधायक दोबारा बने। आज एक समाज सेवी पार्टी है हरियाणा के अंदर, हरियाणा लोकहित पार्टी है, बाकी तो सारी राजनीतिक पार्टी है, समाज सेवा की एक ही पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी। भाई गोपाल कांडा जी ने जब से भी राजनीतिक में आए हैं सिर्फ राजनीति के मायने बदलने के लिए आए हैं, सेवा के लिए। सेवा ही माध्यम समझा राजनीति का, उन्होंने कभी राजनीतिक नहीं करी। राजनीति करने वाले तो आपको पता ही है कैसे लोग हैं। भाई गोपाल कांडा जी सिर्फ सेवा करते हैं। अभी हमारे नड्डा जी बता रहे थे कि जैसे कोरोना काल आया तो भाई गोपाल कांडा जी ने अपने बाबा तारा कुटिया से 25,000 से लेकर 30,000 आदमियों का खाना बना के घर पे भेजा। दूसरा कोरोना आया तो 10 दिन में 150 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन करा दिया। ये दुख की बात है। सुख की बात आई जब भगवान राम मंदिर की, तो उन्होंने भी मेरे शिक्षा वाले अयोध्या तो नहीं जा सकते पर मैं अयोध्या से कम नहीं रखूंगा शिक्षा में। दोनों इतिहास बना दिया शिक्षा के अंदर अयोध्या का। पूरे भारत में आपका नंबर पहले 8 किलोमीटर दिया। जो अपना परिवार समझता है भाई गोपाल कांडा जी शिक्षा वालों को हर समय आपके साथ खड़े रहते हैं। ये मेरा परिवार है सुख दुख में। अब ये चुन लियो कि थाने राजनीतिक आदमी चाहिए कि सेवादार आदमी चाहिए। कांडा परिवार सेवादार परिवार हर समय, और जो विकास कार्य कराए हैं इससे ज्यादा विकास कार्य कभी 50 साल में मिली हो जो अभी 5 सालों में। 5 साल भी नहीं मिले, अभी 2 साल मिले हैं। 2 साल तो कोरोना भी चल गए और 2 साल में 6 महीने 4 से जितने विकास कार्य हुए लगभग शिक्षा के अंदर 300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और शिक्षा इस 5 सालों में जो प्रोग्रेस करी है, ये कई आबादियां आप देख रहे हैं कि कितनी आबादियों में फैला था और फिर भी कई जगह ऐसी चीज नहीं पहुंच पाए कि अनअप्रूव्ड एरिया के कारण। फिर भी बड़ी कोशिश करके उन एरिया को अप्रूव कराया और अप्रूव करा के काफी काम कराया। कुछ रह गया जो विकास कार्यों में उसकी निरंतर, क्योंकि मैं आपके पास ये कोई डिटेल है मेरे पास एक वार्ड में कितना पैसा लगा है वो आपके पास हम 1-2 दिन में आपके पास भेजेंगे, पर घर के अंदर भेजेंगे कि किसकी घड़ी कहाँ तक कितने पैसे लगे हैं। ये लगभग शिक्षा में 300 करोड़ रुपए का विकास कार्य तो कमेटी ने कराया है और लगभग मेरी ख्याल से पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, B&R,
ये 4-5 डिपार्टमेंट, मार्केटिंग बोर्ड, इनका भी हम मिलाएंगे तो 200 करोड़ के इनका भी लग होगा सड़कों पे। 500 करोड़ के विकास कार्य 5 सालों में हुआ है। इतना विकास कार्य तो कभी 50 साल में भी नहीं हुआ जितना इन 5 सालों में। सिरसा बहुत एरिया में फैला है, क्षेत्रफल में लगाएंगे तो बहुत कॉलोनियां ऐसी आई है और ये अनअप्रूव कॉलोनी है। भाई गोपाल कांडा जी की कोशिश ये रही कि मैं, मेरा परिवार है। आपने देखा कभी कांग्रेस के राज में तीसरे दिन पंचायत था, कितने कॉलोनी जो गरीब का आदमी जहां मकान हुड्डा में नहीं जा सकते, कोई और कॉलोनी नहीं रह सकते, अप्रूव कॉलोनी जो महंगी है वो 5-4 हजार रुपए की कॉलोनी लेके मकान बनाना चाहते हैं। आज तक कोई आया किसी को टच करने? आज देखो कितना सिरसा बढ़ा है। आज सिरसा के अंदर कितनी रेडियां लग रही है, कितनी फुटपाथ लग रही है, या कितने फट्टे लग रहे हैं, कोई तंग नहीं करता। 5 साल में किसी को एक आदमी ने तंग किया होता। और ये कांग्रेस राज होता तो ना कोई रेडी नजर आती, ना कोई फट्टे नजर आते, ना कोई अप्रूव कॉलोनी नजर आती। उनका काम तो उजाड़ना है सिर्फ। ये भाई गोपाल कांडा जी है जो अपना परिवार समझते हैं, हर समय सेवा करते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि 2014 से लेके 19 तक सरकार मनमोहन लाल जी की, लेकिन एमएलए का चुनाव किसने लड़ा? इसी सेठिया जी ने, इसकी मां ने लड़ा। 5 साल तक राज करते हुए काम किया कि एक बताओ। 1.5 साल तक इनका प्रधान बना रहा कमेटी में साइकिल। सिर्फ पैसे की इनकम चाहिए थी, कमीशन चाहिए था, उसके पीछे काम नहीं होने दिया, विकास नहीं होने दिया सिरसा का 1.5 साल तक। लड़ाई लड़ते रहे, विकास नहीं। भाई गोपाल कांडा जी के 100 करोड़ रुपए 2012 के पड़े थे और लीना सेठी जब प्रधान बनी 6 महीने में 150 करोड़ रुपए सिरसा में खर्च कर दिया। टेंडर करवा दिया गरीबों विकास करने के। लेकिन उनके हाथ में पैसा भी था और शक्ति भी थी, ताकत भी थी, तब भी पैसा खर्च नहीं कर पाए क्योंकि उनकी दिमाग काम ही नहीं करता। 25 साल तक राज किया, आज तक बताओ सिरसा में क्या लेके आए, क्या बनाए। जो आदमी अपने परिवार को, अपने समाज को एक धर्मशाला नहीं दे सकते, वो आपका विकास कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं आपका विकास? कर सकते हैं क्या? उनकी सोच नहीं है। पिछली बार जब 14 से लेके 19 तक सरकार थी तो उन्होंने मोता मार्केट में जाके पहले फट्टे वालों को फट्टे जुड़वा दिए और फिर ड्रामेबाजी करके जाके वहां खड़ा हो गया कि फट्टे लगाओ, मैं लगवाना आया हूँ फट्टे। ये काम गोपाल कांडा नहीं करता कभी। वो फट्टे लगवाता है तो लगे रहेंगे, फट्टे ना उजड़वाएंगे ना जाके दोबारा बताएंगे। ये राजनीति गंदी राजनीति कभी नहीं की, सिर्फ अच्छी राजनीति के लिए कि राजनीति भी करनी है तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए करनी है कि आपका विकास हो, आपका काम हो। ये गंदी राजनीति कभी नहीं करी कि किसी को जाके पहले उजाड़ दिया और फिर जाके उसको जाके ड्रामेबाजी करके उसको बसा दिया। 14 से लेके 19 तक 2016 में खेल किसने उजाड़ा? किसने उजाड़ा खेल? इन्होंने उजाड़ा खेल। 750 मकान उजाड़ के रख दिए, वहां भेज दिए उठा के अंदर, नरक भोग रहे हैं। और उनको मकान देने का काम अब किसने किया? गोपाल कांडा जी ने करवाया। 30 लाख रुपए सरकार का रेट था, सरकार ने उस जमीन के 30 लाख रुपए दिए और हमारे ओम प्रकाश जी मेहता है भट्टे वाले जिनका रोमा होटल, उसको 38 लाख रुपए खरीद के 8 लाख रुपया पर एकड़ अपनी जेब से देकर उन गरीबों को मकान बनाने का काम। ये आपके विधायक है जो सेवा करते हैं और ये लोग इनकी गंदी सोच कि उनको उजाड़ने का काम ये करते। ठेड़ का केस उनको ये भी नहीं पता। आज से 2 महीने पहले, इस पिछले चुनाव में 6 महीने पहले हमने एक एडवोकेट किया था, वो एडवोकेट कहीं ऊपर चले गए हाई कोर्ट में, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, आपका वो नहीं कर सकता चुनावों के अंदर कि मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। भाई गोपाल कांडा जी बखान नहीं करते। उसी टाइम चेतन मित्तल को एडवोकेट किया, 14 लाख रुपए फीस, उसको उसी टाइम बेच के काम। ये भाई गोपाल कांडा जी काम करवाते हैं अपनी, उनकी सोच है कि मेरा सिरसा परिवार है। तो आपने देखना है कि सिरसा का सेवादार परिवार कांडा परिवार है, उसको चुनना है या उन राजनीतिकों को चुनना है जिनकी गंदी सोच है, ना विकास कराने की सोच है और हुड़दंग मचा ये गुंडागर्दी करना, ये उनकी सोच है। अब आपके हाथ में आप चुनना क्या करना है कि 5 तारीख को आपके हाथ में एक सेवादार है, एक राजनीतिक आदमी है, आपने क्या चुनना है? तो आप सेवादार चुनोगे या ऐसे सेवादार? धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा आप 5 तारीख को वोट देना कि सिरसा की निरंतर सेवा आपकी लगी रहे, आपके विकास कार्य लगे रहे। धन्यवाद। जय हिंद। एक 4 नंबर पे आपका निशान है, जहाज का निशान है, पानी वाली जहाज, उसका निशान, उसमें ज्यादा से ज्यादा मोड़ लगा के
आप भाई गोपाल कांडा जी को फिर सेवा का मौका दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। प्रॉब्लम है। 4 नंबर गली में पानी नहीं आता, 3 दिन हो गए किसी पानी